हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचर कैम। आज हम लोग बात कर रहे हैं डी एंड एफ ब्लॉक के पीवाईक्यूज 2021 के बारे में। सारे पीवाईक्यूज हमें पता है कहाँ पे मिलते हैं। हमें dextercam.in/courses पे जाके हमें सेल्फ अटेम्प्ट शीट भी मिल जाती है और हमें सोल्यूशन शीट भी मिल जाती है। तो वहाँ से हम लोग ये डाउनलोड कर सकते हैं और अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी डी एंड एफ ब्लॉक में ज़्यादातर बातें कैसी होंगी, फैक्चुअल होंगी। तो फैक्चुअल बातों को ऐसा याद रखना होता है यार। ज़्यादा पीवाईक्यू में डिस्कस करने के लिए इसमें कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी जो जो बातें डिस्कशन लायक हैं, जिन्हें कैसे अटेम्प्ट करना है, ये भी मैं बताता हुआ चलूंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा था इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग इज। अब इसमें हमें बताना है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट के लिए अगर तुम इसमें देखो तो वेनेडियम की ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे कितनी है, +4 है। वेनेडियम मैक्सिमम किस में जाता है, +5 में। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये सही बात है। ये तो सही बात है, हमें रॉन्ग बतानी है। कह रहा है रेड कलर ऑफ रूबी इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ CO3+। CO मतलब कोबाल्ट लिखा हुआ है। ये क्या लिखा हुआ है, कोबाल्ट लिखा हुआ है यार, है ना। तो कोबाल्ट 3+ की वजह से कलर नहीं आता, क्रोमियम +3 की वजह से कलर आता है, ठीक है। किसकी वजह से आता है, क्रोमियम +3 की वजह से कलर आता है, कोबाल्ट की वजह से कलर नहीं आता। और Al2O3 में जब क्रोमियम होता है इम्प्योरिटी की तरह, तब आता है रेड कलर। तो ये आंसर गलत हो गया, तो आंसर हम बी मार्क करेंगे। Cr2O3 क्या है, Cr2O एम्फोटेरिक होता है। ये बात एकदम स्टेटमेंट की तरह याद रखनी है, बिल्कुल भूलनी नहीं है इस बात को किसी भी कीमत पे। और रुदेनियम जो कह रहा है +8 स्टेट में है, तो +8 स्टेट से क्या होगा, इसे कमी होना होगा, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। तो ये बात भी सही है, ये भी सही है। तो जो गलत है वो मार्क कर दिया और आंसर क्या आ गया हमारा, आंसर बी आ गया। अगला सवाल क्या कर रहा है, अगला कह रहा है व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू देयर डेंसिटी। अब अगर अब डेंसिटी कंपेयर करनी है तो यार बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन लिखी हुई है, डी ऑप्शन मैच करेगा। जिंक की डेंसिटी सबसे कम होगी और कॉपर की डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि जिंक का साइज लास्ट में जाके एक्सेप्शनली बढ़ जाता है। इस बात का ध्यान रखेंगे, तो आंसर इसका डी मार्क कर देंगे, ठीक है। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है, अगला सवाल कर रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बी सेम। अब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर देखो Fe2+ का, तो Fe2+ का क्या लिखोगे यार, Fe2+ का लिख दोगे क्या, Ar3d6। और कोबाल्ट प्लस का क्या लिखोगे, Ar4s1 3d7। तो ये तो नहीं हो पाएगा। फिर क्रोमियम प्लस का लिखो, क्रोमियम प्लस का क्या लिखोगे, Ar3d5। और Mn+2 का लिखोगे, और Mn+2 का लिखोगे, क्या लिखोगे, Mn+2 का क्या आ जाएगा, Ar3d5 आ जाएगा। तो आंसर तो बी आ जाएगा। इसी तरह से वेनेडियम और क्रोमियम में वेनेडियम पहले से ही छोटा था, उस पर +2 लगा दोगे और कम हो जाएगा। निकल और कॉपर में कॉपर का तो आ जाएगा 3d10 और निकल 2+ का आ जाएगा 3d8। तो ये भी सेम नहीं आ रहा है। तो आंसर क्या आ गया, आंसर इसका बी आ गया, ठीक। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है ऑन ट्रीटमेंट अ कंपाउंड विद वार्म डाइल्यूट H2SO4 गिव्स X which turns K2Cr2O7 paper acidified with dilute H2SO4 green। तो ग्रीन कौन सा होता है, K2Cr2O7 H2SO4 के साथ क्या बनाता है, Cr2SO4 होल्थराइज बना देता है ग्रीन कलर का। और जो गैस है वो कौन सी होगी, SO2 होगी। क्यों, क्योंकि SO2 ही है जो Cr2O7 2- को रिड्यूस कर सकता है, ठीक है। तो आंसर SO3 वाले तो नहीं मार्क करेंगे, तो ये दोनों तो हो नहीं सकते। और फिर Cr2O3 बनेगा नहीं, एसिडिक मीडियम में क्या बन जाएगा, Cr2SO4 होल थ्राइस बन जाएगा, ठीक है। तो आंसर ए आ गया। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल जरा ध्यान से देखना भाई। अगला कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लेंथेनाइड्स डज नॉट फॉर MO2। अब लेंथेनाइड्स में जो YB होता है, YB केवल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। कितनी शो करता है, +2 करता है। इसीलिए कैन नॉट फॉर्म MO2, ठीक। तो आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। सही है, फैक्चुअल बातें हैं, एनसीईआरटी में लिखी हुई है, बिल्कुल इन्हें याद रखना ही समझदारी का काम है और कुछ भी नहीं करा जा सकता इन सवालों के लिए। अगला कह रहा है डाइक्रोमेट आयन इज ट्रीटेड विद बेस, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इन द प्रोडक्ट इज। तो डाइक्रोमेट आयन जब हम बेस से ट्रीट कराते हैं, तो बेसिकली अगर हम OH- से कराएं तो ये क्या बन जाता है, क्रोमेट बन जाता है, CrO4 2- बन जाएगा। जब CrO4 2- बन जाएगा तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। जब क्रोमेट में चला जाएगा तो ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। +6 आ गई, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे भी +6 थी, यहाँ पे भी +6 थी। बेसिक मीडियम में क्या हुआ, हाइड्रोलाइज हो गया ये बेसिकली, ठीक है। अगला क्या कर रहा है,
अगला कह रहा है कि साइज ऑफ Bk3+ आयन इज लेस देन दैट ऑफ नेपच्यूनियम +3 आयन। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल ठीक बात है, ये बात सही है। ये क्या है, ये एक्टिनाइड्स है, तो इनमें लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, क्या होगा, एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन होगा। क्या होगा, एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो सेकंड स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर डी आ जाएगा। ये लेंथेनाइड सीरीज नहीं है, एक्टिनाइड सीरीज है। ठीक है ना। अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है E0 of C4+ to C3+ इज +1.74। यार ये बात याद रखने की है, ये सही लिखी हुई है बात, क्योंकि सीरियम बहुत अच्छी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी शो करता है, ऑक्सीडेशन करता है, तो ये सही लिखा हुआ है। कह रहा है C इज मोर स्टेबल इन C4+ देन इन C3+। ये बात ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी, क्योंकि अगर पहले के लिए EMF पॉजिटिव आ रहा है तो यानी कि C+4 सीरियम को +3 में जाने में फायदा है, तो ये ज़्यादा स्टेबल स्टेट होगी और ये कम स्टेबल स्टेट होगी, तो ये गलत हो जाएगा। तो आंसर फिर से क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। नेक्स्ट क्या कर रहा है, नेक्स्ट कर रहा है 35 ml ऑफ 0.15 lead nitrate solution is mixed with 20 ml of 0.12 chromic sulfate solution, देन लेड सल्फेट कितना प्रेसिपिटेट आउट होगा, ये हमें निकालना है। तो इसकी रिएक्शन लिख लो भाई जरा, रिएक्शन लिखो PbNO3 होल ट्वाइस प्लस Cr2SO4 होल थ्राइस गिव्स PbSO4 प्लस CrNO3 होल थ्राइस। तो क्या करो, इसमें 3 कर दो, यहाँ पे छोड़ दो इसे, यहाँ पे 3 कर दो और यहाँ पे 2 कर दो, तो ये रिएक्शन बैलेंस हो गई। अब इसके कितने मिली मोल से, 35 × 0.15 और इसके कितने थे 20 × 0.12, तो इसके थे 2.4। ठीक, और इसके कितने थे, इसके हो गए 15 × 75, 15 × 3 = 45 और 7 × 52, इसके कितने हो गए 52 हो गए। तो ये हो गया पॉइंट, इसके कितने हो गए 20 ml से हो गए ये 1.2 और ये हो गया 5.25 मोल्स। ठीक है, अब इसके 1 मोल से कितना लग रहा है, 3 मोल से 1 मोल लग रहा है, यानी कि इससे कितना लगेगा 1/3 लगना चाहिए। 1/3 जो 5.25 का करोगे अगर बाई 3 कर दें इसे, तो वो 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, तो ये एग्जॉस्ट हो जाएगा। तो ये क्या हो गया हमारा, ये LR हो गया, ये LR हो गया। जब ये LR हो गया तो इसके जितने मोल्स बनेंगे उतने ही किसके बनेंगे, सल्फेट के बनेंगे, क्योंकि 3:3 की है स्टोइशियोमेट्री, तो इतने मिली मोल्स बन गए, इतने मिली मोल्स बन गए, यानी कि 525 × 10⁻⁻5 क्या आ गए, मोल्स आ गए। तो आंसर लिख देंगे 525। समझ में आ रही बात, ये लिमिटिंग रेजेंट है, ये बात समझ में आनी चाहिए कि आपने 3 से डिवाइड कर दिया। लिमिटिंग रेजेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, जो भी स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है उसे डिवाइड कर देते हैं, तो लिमिटिंग रेजेंट निकल आता है। ठीक, तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि पोटेशियम पर मैग्नेट ऑन हीटिंग एट 573 केल्विन फॉर्म्स पोटेशियम मैग्नेट। ठीक है, तो देख लेते हैं कैसे करेंगे। ट्वाइस KMnO4 को जब हम हीट करते हैं तो इससे K2MnO4 बन जाता है, प्लस MnO2 बनता है, प्लस O2 बनती है। तो ये बात तो सही लिखी हुई है बिल्कुल। ठीक, कह रहा है बोथ पोटेशियम परमैग्नेट एंड पोटेशियम मैग्नेट आर टेट्राहेड्रल एंड पैरामैग्नेटिक। अब जरा ध्यान से देखना भाई, टेट्राहेड्रल तो दोनों है, ये बात तो सही है, लेकिन जब KMnO4 लिख रहे हो तो ये +7 में है, तो ये तो डायमैग्नेटिक है। +7 में है तो D0 कॉन्फ़िगरेशन है, D0 है तो यानी कि कैसा है, डायमैग्नेटिक है। लेकिन K2MnO4 में इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी हो जा रही है, +6 हो जा रही है, तो ये कैसा हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। क्यों, क्योंकि D1 कॉन्फ़िगरेशन में आ जाएगा। तो पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत हो गया। अगला सवाल देखो, अगला कह रहा है द कॉमन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 24। 24 के लिए 6 तो कॉमन होती है, क्रोमियम के लिए 3 भी होती है, 1 नहीं होती है, तो 2 और 6 लगाएंगे, 2 3 और 6 होती है। ठीक है ना, तो आंसर क्या लगा दिया, ए लगा दिया। एनसीईआरटी की टेबल्स बनी हुई हैं, वही ध्यान रखनी है। अगला सवाल क्या कर रहा है, ऑन कंप्लीट रिएक्शन विद ऑफ FeCl3 with oxalic acid in aqueous solution containing KOH, the result resulted in the formation of compound A. The secondary valency of Fe in the product A is, तो FeCl3 की रिएक्शन जब H2C2O4 और OH- से कराते हैं तो इससे बन जाएगा FeC2O4 होल थ्राइस।
तो इसमें सेकेंडरी वैलेंसी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी आ जाएगी? 6 आ जाएगी। तो आंसर क्या लिख देंगे? 6। ठीक, कॉम्प्लेक्सेशन रिएक्शन है। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला कह रहा है द सेट ऑफ आयंस विच आर कलर्ड एंड पैरामैग्नेटिक बोथ। अब कलर्ड और पैरामैग्नेटिक बोथ निकालने के लिए कॉपर 2+ देखना जरा। कॉपर 2+ ब्लू कलर का, ठीक, और पैरामैग्नेटिक क्यों? पैरामैग्नेटिक क्यों है? क्योंकि कॉपर 2+ का अगर हम कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, कॉपर 2+ का कॉन्फ़िगरेशन लिख दो, क्या आ जाएगा? Ar3D9 आ जाएगा। तो पैरामैग्नेटिक है। क्रोमियम +3 में ग्रीन कलर का है और ये भी कैसा है? पैरामैग्नेटिक है। कॉन्फ़िगरेशन क्रोमियम +3 का कैसे लिखोगे? क्रोमियम +3 का कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखोगे भाई? देखो यार, Ar3D3। और स्कैंडियम +1 में कलर ना भी याद आए तो कलर्ड ही होगा, ठीक है। और ये पैरामैग्नेटिक है। स्कैंडियम +1 लिखोगे तो क्या आ जाएगा? Ar4s1 3d1, ठीक है, सही है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब अगर इसमें देखो तो कॉपर 2+ तो कैसा है? पैरामैग्नेटिक, लेकिन जिंक 2+ कैसा है? ये डायमैग्नेटिक है, तो काम खराब हो गया। तो इसमें कौन सा है? स्कैंडियम +3 में डाया हो गया, और ये तो सारी डाया है। ये निकेल 2+ Mn+7 में कैसा हो गया? डाया हो गया, तो काम खराब हो गया। और Ag2+ भी कैसा है? डाया है। तो आंसर क्या मार्क करेंगे? आंसर ए मार्क कर देंगे। ऑड वन आउट कर दोगे तब भी सवाल को लगा ले जाएंगे। अगला क्या कह रहा है? अगला कह रहा है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ 3D मेटल्स ऑक्साइड अकॉर्डिंग टू देयर ऑक्सीडेशन नंबर्स। तो क्रोमियम में कितनी है? +6 है। Fe की +3 है। Mn की +4 है। वेनेडियम की +5 है। और कॉपर की +1 है। ठीक, तो सबसे ज्यादा ए की है, फिर डी की है, फिर सी की है, फिर बी की है, फिर ई की है। तो आंसर आ गया सी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये आसान सवाल है, बिल्कुल आसानी से लग जाने चाहिए। देखो एफ ब्लॉक में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तुम्हें ढंग से आनी चाहिए। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आते हैं तो फिर दिक्कत होगी। मेरे को ना आए एक बार चलेगा, लेकिन तुम्हें जरूर आने चाहिए, ठीक है ना। कह रहा है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 4f ऑर्बिटल्स ऑफ HO3+। तो HO3+ का HO का एटॉमिक नंबर 67 दे रखा और +3 का कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। तो जेनॉन 4f10 और 5d0 लिखेंगे। तो f इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए? 10 आ गए। तो आंसर 10 लिखेंगे। ठीक, ये बिल्कुल इंफॉर्मेटिव सवाल है, इन्हें तो ऐसे ही लगाना पड़ेगा। क्या कह रहा है? आइडेंटिफाई द एलिमेंट विच फॉर विच कॉन्फ़िगरेशन इन इज +3 स्टेट इज Ar3D5। अब 3D सीरीज का है तो ये तो हो नहीं सकता रुदेनियम। MnCO और Fe में चेक करना है। तो Mn होता है कितना? 25। Mn+3 का कॉन्फ़िगरेशन क्या जाएगा? Ar3D4। कोबाल्ट होता 27, तो ये हो गया Ar3D6। और Fe होता है 26, तो Ar3D5 आ गया। तो आंसर क्या आ गया? डी आ गया। अगला सवाल क्या कर रहा है? इन द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन कलर ऑफ Fe2+ एंड Fe3+ आयंस आर रिस्पेक्टिवली। अब Fe2+ कैसा होता है? Fe2+ होता है ग्रीन कलर का। Fe2+ कैसा होता है? ग्रीन। और Fe3+ कैसा होता है? एक्वस कंडीशन में येलो कलर का। तो आंसर क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। याद रखने वाला है कलर वाले कॉम्प्लेक्स। तो अगला क्या कर रहा है? द Eu2+ आयन इज ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट इन स्पाइट ऑफ इट्स ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन। ठीक, तो ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन Eu2+ का कैसा आएगा? Eu2+ का कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखें तो Eu कितना है? एटॉमिक नंबर 63 है। तो ये आ जाएगा जेनॉन 4f7 और 6s2। तो इसके +3 स्टेट का +2 स्टेट का कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखोगे? +2 स्टेट का लिखोगे जेनॉन 4f7। तो आंसर क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लैंथेनाइट एग्जिबिट +2 स्टेट विद डायमैग्नेटिक इन नेचर। तो देखो सीरियम सबसे पहले में समझ में आता है, लैंथेनम और सीरियम। लैंथेनम 57 है। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखेंगे? इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे जेनॉन 5d1 6s2। ठीक, तो इसका लैंथेनम +2 में कैसा आ जाएगा? तो ये 5d1 बचेगा, तो ये हो जाएगा पैरामैग्नेटिक। सीरियम 58 है। सीरियम वैसे +3 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है,
तो वैसे तो आंसर ये नहीं लिखेंगे, लेकिन चलो फिर भी कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं कि 4F1 5D1 6H2 होता है। तो जब इससे सीरियम +2 लिखेंगे तो इससे ज़ेनॉन 4F1 5D1 लिख देंगे, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। अब इट्रीबियम अगर लिखेंगे, इट्रीबियम लिख लें YB +2 का हो जाएगा ज़ेनॉन 4F4, ठीक। और इसका इलेक्ट्रॉनिक नंबर कितना है 70, ठीक। फिर उसके बाद किसका आ जाएगा 4F14 होगा, सॉरी 4 लिख दिया, 14 होगा। तो ये कैसा हो गया, ये डायमैग्नेटिक हो गया। और ये केवल +2 स्टेट में एग्जिस्ट करने वाला बढ़िया कंपाउंड भी है। और Nd2+ का लिखेंगे, Nd2+ का कितना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक नंबर कितना है 60 है। तो 56 में 4 जोड़ देंगे तो 60 हो जाएगा, तो ज़ेनॉन और लिख देंगे 4F4। तो ये भी कैसा हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, ठीक। तो आंसर इसका क्या लिखेंगे, बी लिखेंगे। अगला देख लेते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है कि इन द स्ट्रक्चर ऑफ डाइक्रोमेट आयन देयर इज अ, अब डाइक्रोमेट आयन का स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, ये डाइक्रोमेट आयन है। डाइक्रोमेट आयन कैसा है, D3S कॉन्फ़िगरेशन है, तो ये कैसा है, टेट्राहेड्रल है। तो लीनियर नहीं है, नॉन लीनियर सिमेट्रिकल CR बॉन्ड है। कैसा है, नॉन लीनियर है, क्योंकि टेट्राहेड्रल है इसलिए लीनियर तो हो ही नहीं सकता। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है पोटेशियम परमैंगनेट ऑन हीटिंग एट 513 केल्विन। तो इसकी हीटिंग काफ़ी बार पूछी जा रही है। इसे हीट करेंगे तो क्या बनेगा, K2MnO4 बनेगा प्लस MnO2 बनेगा प्लस O2 बनेगा। तो ये डार्क ग्रीन भी है और ये पैरामैग्नेटिक भी है। तो आंसर क्या आ गया, डी आ गया, ठीक। अगला क्या कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू रिमूव द मोस्ट ऑफ द प्लूटोनियम फ्रॉम द स्पेंट न्यूक्लियर फ्यूल। स्पेंट न्यूक्लियर फ्यूल से जो O2F2 से हटाते हैं, इसे ये ऑक्सीडाइज कर देता है, याद रखना, बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक। अगला क्या कर रहा है, नंबर ऑफ F इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नेपच्यूनियम NP कह रहा है। तो NP का एटॉमिक नंबर दे रखा है 93। NP इज रेड ऑन 5F4 6D1 7H2 कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो नंबर ऑफ F इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए, 4 आ गए इसके पास, ठीक। अगला क्या कर रहा है, द नेचर ऑफ V2O3 एंड CrO3 इज इंडेक्स्ड एज X एंड Y टाइप। दीज आर कैसे हैं, दोनों बेसिक है, दोनों कैसे हैं, ये बेसिक है। अगला क्या कह रहा है, लास्ट क्वेश्चन कह रहा है हमसे, लास्ट मतलब ये हमें लगता है लास्ट ही क्वेश्चन है। अच्छा, लास्ट देख लेते हैं कि लास्ट है कि एक और बचा हुआ है शायद इसके बाद। कह रहा है कि द नंबर ऑफ 4F इलेक्ट्रॉन्स इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ GD3+। तो GD3+ का देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखेंगे, GD3+ 64 है, तो जेनॉन तो लिख ही लेंगे। 4F7 5D1 6H2 लिखेंगे, और इससे +3 निकालेंगे तो कौन से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ये दोनों निकल जाएंगे। तो क्या आ जाएगा, इसे GD लिख लो, तो 64 GD3+ का लिख दो, तो जेनॉन 4F7 आ जाएगा। तो F इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 7 है इसके पास, ठीक। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग व्हेन डिसॉल्व इन वाटर गिव्स कलर्ड सॉल्यूशन इन नाइट्रोजनस एटमॉस्फेयर। नाइट्रोजनस एटमॉस्फेयर में कौन सा कलर देगा, वाटर में डिसॉल्व करने पे कॉपर 2+ देगा, ठीक। कॉपर 2+ कैसा हो जाएगा, ब्लू कलर का हो जाएगा। ये कैसा कलर देगा, ब्लू देगा। तो ये हम लोगों ने डी ब्लॉक को भी डिस्कस कर लिया पूरी तरह से। अब हम लोग मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय। ध्यान रखो, खूब सारी पढ़ाई करते रहो। पहले 2021 यार फिनिश कर दूं, फिर टॉप PYQs भी आएंगे पक्का, ठीक है। चलो बाय बाय।